अक्सर सुनती हूँ उस घर में मैडम मैडम बहुत होता है, कभी मुझे भी उनसे मिलवा दो, उनके घर ले जाओ। किसी खास मौके पे मिलवा लेंगे। खास मौका? कैसा खास मौका? अब सारी बातें तो नहीं ना बताई जाती। मैं सोच रही हूँ कि एक एग्जीबिशन करवाई जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्रिलियंट आइडिया। और इस एग्जीबिशन के सारे इंतजामात तुम दोनों ने कर। हमारी मैडम फारूकी एक बहुत बड़ा आर्ट एग्जीबिशन करवा रही है और उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे और अतिया को दे रखी है। वो हर आर्टिस्ट को जो एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा कैश प्राइज देंगे। तुम जानती नहीं हो मैडम फारूकी को, बहुत बड़े दिल की मालकिन है वो और बहुत दौलतमंद भी है। एक भी काम का सूट नहीं है, एग्जीबिशन पे क्या पहन के जाऊंगी? इतनी देर लगा दी कॉल करने में, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। सोचना था राजी हुआ जाए या नहीं। जिनसे मोहब्बत हो उनसे राजी होने में देर नहीं करनी चाहिए। जिनसे मोहब्बत हो उनको इनकार भी नहीं किया जाता। मैंने कब किया इनकार? करना भी मत। मेरी इतनी मजाक? अच्छा मुझे बताओ, कल भी बिजी हो? अरे नहीं, तुम हुक्म करो मेरी जान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी आ जाऊंगा। असल में मुझे एक फंक्शन पे जाना है, वो ना अतिया खाला की माप का फंक्शन है। हाँ, और कार्ड लाना मत भूलना। वो तो मैंने अभी से वॉलेट में रख लिया है, तुम बेफिक्र हो। असल में मैं चीजों की भूखी नहीं हूँ, मुझे बस अतिया खाला और इमाम को जलाना है। वो हर वक्त मैडम मैडम करते हैं और मैं जुनैद जुनैद करती हूँ। उनको इतनी अहमियत मत दो, वो अपनी जिंदगी जियो जाए। इस तरह जिंदगी फीकी पड़ जाती है। मुकाबलाबाजी बहुत जरूरी है और फिर किसी चीज को छीन के जीतना, इसका मजा ही वैसे भी। जी रात के खाने में क्या बनाऊं? पुलाव बना लो और शामी कबाब है ना फ्रीज़र में, वो फ्राई कर लेना और सैलड बना लेना बस। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। मैं तो हमेशा अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती हूँ। बस ऐसे ही खुश रहा करें। कोशिश यही करती हूँ। अम्मी, वो अतिया ने आपसे कोई बात की थी? नहीं तो क्यों, करनी थी कोई बात? दरअसल मैंने उन्हें कॉफ़ी पे इनवाइट किया। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उसने? जवाब? वो तो बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? कहने लगी कि मैं इससे कहीं आती जाती नहीं हूँ और ये सब मुझे पसंद ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि
अतिया ने तुम्हारी शिकायत की होगी मुझसे। नहीं, शिकायत तो नहीं, बल्कि जब मैंने पूछा ना तो कहने लगी कि मैं मैडम से पूछ कर बताऊंगी। अच्छा, वाकई? जी। तो तुम्हें उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, लेकिन थोड़ा शौक तो मैं भी हूँ। क्यों भाई, इसमें शौक होने की क्या बात है? ऑब्वियसली नहीं, आपका बेटा जितना चार्मिंग है, किसी भी लड़की को कॉफी के लिए ऑफर करे वो फौरन से हाँ करेगी। ये तो है। हाँ, लेकिन जैसे अतिया ने रिएक्ट किया ना, मुझे तो ऐसा लगा मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी उसे। बस इसीलिए मुझे अतिया बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि वही मेरी बड़ी बहू बने। चलें, मैं चेंज करके आता हूँ। सी यू। चलें? हाँ, बस गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अच्छा। अल्लाह करे आज अरसम घर पर हो। क्यों? उसका होना क्यों जरूरी है? उसकी बातें और शरारतें मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी जीना कोई उससे सीखे। तुम लोग गए नहीं? एग्जीबिशन कल ही है ना? पोस्टपोन तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, इंशाल्लाह एग्जीबिशन कल ही है। तो क्या तैयारियां हैं तुम दोनों की? तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। जो बाकी रह गई हैं बस अब इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जीबिशन की नहीं, तुम्हारी जाती तैयारियों का पूछ रही हूँ। क्यों? हमारी कौन सी तैयारी होनी है? मतलब कोई नया जोड़ा पहन के जाओगी या वही घिसे पिटे कपड़े पहन के पहुंच जाओगी? एग्जीबिशन में पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है, हमारी नहीं। जुनैद तो मुझे नया जोड़ा और नया मोबाइल लेके दे रहा है। लो उसका नाम लिया और उसी का फोन आ गया। हाय जुनैद, ये तुम आ गए? ठीक है नहीं, मैं आ रही हूँ। तुम दोनों को कहीं ड्रॉप होना है? नो थैंक्स, मैडम की गाड़ी आ रही है हमें पिक करने। ओके, हाफिज। नूर की बातें दिल पर मत लिया करो, ये सिर्फ हमें जलाने के लिए ऐसी बातें करती है। क्या तैयारियां हैं तुम दोनों की? मतलब कोई नया जोड़ा पहन के जाओगी या वही घिसे पिटे कपड़े पहन के पहुंच जाओगी?
जुनैद तो मुझे नया जोड़ा और नया मोबाइल लेके दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है कोई शेर सोचा जा रहा है। शेर सोचे नहीं जाते, नाजिल होते हैं। जैसे मैं नाजिल हो गया। अब आपके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? कोई शेर ही कह दे। मेरे बस में होता तो जरूर कहती। बस में तो सिर्फ दिल नहीं होता, और मैं आपका दिल तो नहीं। खैर छोड़ें, कोई शेर तो सुनाएं। न जाने मेरी आंखों को क्या हुआ, जिसको भी देखा सिर्फ तू नजर आया। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर गाया। शुक्रिया। कहाँ से सीखा आपने? बचपन से शौक था उर्दू लिटरेचर का, फिर बुक्स वगैरह पढ़ना। आज तो पूरा बदन ही दुख रहा है। काम इंसान को किस कदर थका देते हैं। थैंक यू अब्बा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इन दोनों का जो फंक्शन हो रहा है ना, उसकी खुशी में जुनैद ने मुझे शॉपिंग करवाई। ये फोन देखे ना जो उसने लेके दिया है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा है ना? मोबाइल तो अच्छा है। नूर, मुझे तो ये बहुत महंगा लग रहा है। इस वाले ब्रांड में सबसे सस्ता वाला था ये। सस्ता? कितने का है ये मोबाइल? 1,15,000 का। 1,15,000? ये सस्ता मोबाइल है क्या? दूसरे ब्रांड का सेकंड हैंड मोबाइल 2.5 लाख का मिल रहा था। अम्मी, लोगों के पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास नहीं, इसलिए हमें सब कुछ महंगा लगता है। वैसे नूर, तुम्हें इतने महंगे मोबाइल की जरूरत ही क्या है? अच्छा रहने दे हमें, ये छोड़े। ये देखें, ये जोड़ा देखें, प्यारा है ना? ये मुझे तो ये भी बहुत महंगा लग रहा है। 50,000 का। नूर, जुनैद पर बोझ मत बनो। लोग बोझ बहुत जल्दी उतार देते हैं। ये ना हो जुनैद तुम्हें बोझ समझकर सर से उतार दे। मैं ही पागल हूँ जो इतने शौक से आप सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। सारा मूड खराब कर दिया। आप ऐसा करें, आप अपने सर के बोझ उतारने का सोचें, जुनैद के बारे में इतना मत सोचें। अल्लाह, इस लड़की को कोई क्या समझाए। आपा को फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे कुछ कहती नहीं? समझेगी वो भला। जी अम्मी। खाना तैयार है, जब मूड हो बता देना, मैं लगा दूंगी। जी अम्मी, खा लेते। माशाल्लाह, आज तो काफी मुतमईन नजर आ रहे हो। लगता है तुम्हारे कांधों पर जो बोझ था वो उतर गया है। अम्मी, जिम्मेदारी का बोझ तो उतर गया है, लेकिन माँ का मकरूज हो गया। माँ का मकरूज तो इंसान जिंदगी भर रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त की अम्मी की तबीयत अब कैसी है?
बहुत बेहतर है अम्मी। मेरा दोस्त भी बहुत खुश हुआ जब मैंने उसकी मदद की। मैं भी बहुत मुतमईन हूँ। नेकी करके बहुत सुकून मिलता है, वरना कोई भी औरत अपना जेवर नहीं बेचना चाहती। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बहुत जल्द आपको गोल्ड की चूड़ियां बनवा दूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है गोल्ड की चूड़ियों की, अब तुम अपनी बीवी के लिए बनवाना। जुनैद, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द तुम्हारी शादी कर दूँ। अम्मी मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। तो फिर ठीक है, मैं 1-2 दिन में अशरफ भाई से बात करती हूँ। चलो मैं खाना लगाती हूँ, आ जाना। जी। ये लीजिए जनाब, चादरें प्रेस हो गई। मैडम फारूकी की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी हम तैयार हैं। अच्छा जी बेहतर, बस हम पहुंच रहे हैं। जी अल्लाह हाफिज। आप जल्दी करो, मैडम फारूकी की कॉल थी, वो कह रही हैं कि उन्होंने गाड़ी भेज दी है हमें पिक करने के लिए। मैं तो रेडी हूँ, नूर देर लगा देगी। एक काम करती हूँ, मैं जाके नूर और अम्मी को चेक करती हूँ। प्लीज मेरा पर्स लेके आइए। अच्छा हेलो। तुम आओगे ना आज कहाँ? फंक्शन पे? मैं तुम्हें कल ही बताया था। नूर मैंने तुम्हें कल बताया था, बिन बुलाए यूं जाना अच्छा नहीं लगता। जी मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ। नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो मुझे मैडम के घर तक तो ड्रॉप कर दो। असल में मैं अतिया खाला और इमाम के साथ जाना नहीं चाह रही हूँ, मुझे अलग से एंट्री मारनी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है, जल्दी आओ। खुदा हाफिज। नूर बेटा जल्दी करो, गाड़ी आ चुकी है। इमाम अतिया और मैं तैयार हैं। कौन सी गाड़ी है मुझे? मैडम फारूकी ने भेजी। आप लोग जाएं, जुनैद मुझे ड्रॉप कर दें। अरे जब गाड़ी है तो जुनैद को क्यों तंग कर रही हो? हम ये समझा करें, लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा जल्दी आ जाना, हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है।
इतनी देर हो गई है, अतिया और इमाम की फैमिली नहीं आई है अभी तक, क्यों? मैंने गाड़ी भिजवा दी थी, आई गेस रास्ते में ही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो लोग आ गए। सामने को वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग भाई, इतना लेट? मैम ये मेरी अम्मी है। बताने की जरूरत नहीं है, देखकर ही पता चल जाता है, तुम्हारी तरह प्यारी सी। शुक्रिया। ये मेरे बेटे हैं साइम और अरसा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अब एक्सक्यूज मी अरसम, बेटा मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, जरा उन्हें अटेंड कर लो प्लीज। जी अम्मी, एक्सक्यूज मी। अब आपकी एक छोटी बेटी भी तो है ना? नूर। जी जी नूर, वो नहीं आई? नूर आ रही है, उसका मंगेतर यहाँ ड्रॉप कर जाएगा। अरे छोटी बेटी की आपने मंगनी पहले ही कर दी? जी, जुनेद उसकी फूफो का बेटा है। सफिया बहन ने अशरफ से रिश्ता मांगा तो वो इनकार नहीं कर सकती। अशरफ भाई नहीं है? ऑफिस है, कह रहे थे जल्दी छुट्टी मिल गई तो आ जाऊंगा। चले खैर, आप लोग तो आए ना अंदर प्लीज। आए जी प्लीज। आए। जुनेद, कैसी लग रही हूँ मैं इस जोड़े में? इतनी प्यारी कि मुझे अल्फाज भी मिल गए कि तुम्हें तारीफ कैसे करूं। कसम से तुम्हें तो मेरी तारीफ भी करनी है। ये ड्रेस तुम पर ऐसे सजा है जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए बना। तुम्हें इस जोड़े की वजह से प्यार करती अरे नहीं नहीं, ये जोड़ा तुम्हारी वजह से अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं फंक्शन पे ना सबसे अलग लगो जैसे सितारों की झुरमुट में चांद होता है, सबसे अलग, बिल्कुल वैसे। शुक्रिया जुनेद। और हम आ गए। सब तुम्हें कब लेने आओ? और कुछ पता नहीं है फंक्शन कब खत्म होगा। ठीक है, मुझे बता देना, कॉल कर ले, मैं आता हूँ। ठीक, ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी। आप तो वही ना जो उस दिन मॉल में। आप बताएं, आप कौन हैं? हकीकत है या कोई और? अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं तो? मैं अरसम। फारूकी के छोटे बेटे। जी बिल्कुल। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? मैं नूर हूँ, मैं आपकी छोटी बहन और अतिया खाला की भांजी। वाकई? फिर तो आप बिल्कुल अपनी हैं। जी? मेरा मतलब है कि घर की बात है। आइए मैं आपको अम्मी से मिल पाता हूँ। जी बिल्कुल, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो आपको देखकर ही लगता है कि इमाम की अम्मी और अतिया की बहन आप ही हो सकती हैं। मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था। हर वक्त आपकी तारीफ करती हैं अतिया और इमाम। आपका ही जिक्र रहता है घर में। ये दोनों खुद बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बेटी नूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आए ना नूर, बैठे। अच्छा जी, तो ये है नूर। माशाल्लाह भैया, आपकी तो छोटी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू आंटी जी। आपके एक्सक्यूज मी बेटा, वो आपको मैंने काम कहा था, आपने कर दिया अरसद? वो सॉरी अम्मी, मैं भूल गया था। बस अभी हो जाएगा, मैं भी आता हूँ। प्लीज। नूर, आपके मंगेतर नहीं आए? मंगेतर? हाँ, आपकी अम्मी बता रही थी कि आप अपने मंगेतर के साथ आ रही हैं। जी वो ओ, मैं समझ गई। हमने उन्हें बाकायदा दावत नहीं दी, इसीलिए वो नहीं आए, है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप एंगेज्ड हैं, वरना मैं आपके मंगेतर को भी दावत देती। खैर एनीवेज, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ, आप लोग प्लीज़ बैठिए। अतिया आओ। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी मैडम फारूकी को बताने की मेरी मंगनी हुई? मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम अपनी मंगनी क्यों छुपाना चाहती हो? मैं आपको समझ रही थी जुनेद को तुम यहाँ साथ लेकर आओगी। नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि जुनेद को साथ मिलाऊंगी। नूर, तुम चाहती क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इमाम पे बुरा इंप्रेशन आ। क्यों? मुझ पे क्यों? क्योंकि मैडम फारूकी सोचेंगी कि बड़ी बेटी में क्या खराबी है कि छोटी बेटी की पहले मंगनी हो। बस कर दो नूर, बंद करो ये हंगामा। ये बातें घर जाके भी हो सकती हैं। मैम फारूकी ने सुन लिया तो हमारा क्या असर पड़ेगा उन पे? इसका दिमाग अगर काम नहीं करता तो आपको तो करना चाहिए। नूर, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रही हो। मुझे तो लगता है कि इस पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही सोचती हूँ। अच्छा आहिस्ता नहीं, आहिस्ता क्या? आपने उनके सामने बोलती कि मेरी मंगनी हुई थी है। नूर, जीप इमेज खराब करने वाली बात है। अरे मिसेस इनायत, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपका बहुत अच्छा ये शो चल रहा है और ये पेंटिंग तो माशाल्लाह बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आपकी बेटी है? अब जी, बेटी ही समझ लें। एक्चुअली ये सारा शो आज अतिया ने ही ऑर्गेनाइज किया। लग रहा है आप ही की तरह ग्रेसफुल है माशाल्लाह। इनकी कहीं एंगेजमेंट वगैरह की है? जी, ये एंगेज्ड हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा, ये उस तरफ आपने देखी है पेंटिंग्स? जितना भी नया और रॉ टैलेंट था ना, उनकी पेंटिंग्स उस साइड पर आप प्लीज देखिएगा, बहुत क्रिएटिव काम किया है। आइए प्लीज। हाय। हाय। कैसा चल रहा सर? सब आपके सामने है, बेहतरीन। आपको कोई पेंटिंग पसंद आई? हाँ। कौन सी पेंटिंग, मुझे भी दिखाएं। जल्द दिखाऊंगा आपको। क्या आपने पेंटिंग खरीद ली है? बस यही समझो। अच्छा। खैर मैंने भी एक तस्वीर बनाई है। अच्छा,
जी बस फ्री होके आपको सेंड करूंगा। मैं आपकी बनाई हुई तस्वीर जरूर देखना चाहूंगी। आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। जी कहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? बातें तो बहुत करनी है लेकिन थोड़ा डर लगता है। किस बात का डर? आप मम्मी को जाकर सब कुछ बता देती है ना। जाहिर सी बात है, वो बॉस है मेरी, उनसे तो मैं कुछ नहीं छुपा सकती ना। बिल्कुल, बॉस तो हैं वो आपकी, लेकिन ऑफिस में, ऑफिस से बाहर तो आप आजाद है ना। क्या करूं, वफा की आदत जो है, बॉस सामने हो या ना हो, उनको धोखे में नहीं रख सकती। लेकिन मैं भी धोखे में नहीं रह सकता। आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करने लगी। जी? क्यों, नहीं करती पसंद? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। आप अच्छे हैं। मैं आपको पसंद करने लगा हूं। और अगर आपको कोई पसंद है तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी अम्मी के फोर्स करने पे या उनका दिल रखने के लिए आप मुझसे शादी के लिए हाँ कहें। शादी? जी शादी। अम्मी आपको अपनी बड़ी बहू बनाने का सोच रही है। मैडम की किसी भी सोच पर मुझे एतराज नहीं है। मैं उनका हर फैसला खुले दिल से कबूल करूंगी। नूर, फोन उठाओ। ना फोन उठा रही है, ना ये बता रही है कि कब पिक करूं। कमाल। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम खुद एक खूबसूरत ख्वाब हो, तो आप ख्वाब नहीं देखा करते। शायरी? कुदरत के लिए खूबसूरत गजल के सामने मैं कैसे शायरी कर सकता हूँ? खैर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो असल में वो रश में मेरा दम घुट रहा था तो बस।
मेरा भी यही हाल होता है, तभी मैं यहाँ आ गया। खैर सब चाय पी रहे हैं, मैं आपके लिए लहदा चाय का बंदोबस्त करवाता हूँ। आप थोड़ी देर बाद टेरेस में आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। चीनी कितनी लेंगे? एक चीज ये वेलकम। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकता हूँ? जी